हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुमित साइंस जोन पे। आइए आज बायोलॉजी का एक और नया चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है ग्लैंड्स, यानी हिंदी में हम इसे ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए, मानव शरीर के अंदर उपस्थित एक छोटी सी थैला को हम ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे मानव शरीर के अंदर होती है, यानी शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसमें कुछ ना कुछ भरा होता है। क्या भरा होता है? या तो इसमें एंजाइम भरा होगा और नहीं तो इसमें हार्मोन भरा होता है। और इसी दोनों चीज के स्टोरेज को हम ग्लैंड्स यानी ग्रंथि कहते हैं। देखिए, इसी आधार पर हम ग्लैंड को तीन भागों में बांटते हैं। आपको हार्मोन और एंजाइम के प्रेजेंटिंग के आधार पर हम ग्लैंड को तीन भागों में बांटते हैं। पहिलका जिसमें से है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है और उस एंजाइम को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए डक्ट यानी नली की जरूरी होती है, और जो ब्लड से डायरेक्ट टच नहीं होता है। इसलिए गलत का निशान मारे हैं आप, ब्लड से डायरेक्ट टच नहीं होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी जिसे हम बहिर्स्रावी ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। यानी वैसे ग्लैंड, वैसे ग्रंथि जो जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होगा, यानी एंजाइम भरा होगा, और उस एंजाइम को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए नली की आवश्यकता होगी, और जो ब्लड से डायरेक्ट टच नहीं होगा, वैसे ग्रंथि को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब अगला देखिए, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसे हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और इसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें हार्मोन प्रेजेंट होता है, और जो डक्ट यानी नली की आवश्यकता है जिसे नहीं होती है, और जिसमें ना आपको ब्लड से डायरेक्ट टच होता है, उसे कहते हैं हम आपको एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी इसमें ब्लड से डायरेक्ट टच नहीं होता होगा। आप देखें हैं कभी आंसू जब बहता है, आंसू यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड होता है, वही ग्लैंड हमारा आंसू का निर्माण करता है, ये लेक्राइमल ग्लैंड। आप ही बताइए कि आप कभी आंसू को ब्लड के साथ देखे हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आंसू बहता है तो उसमें ब्लड थोड़े आता है, क्योंकि इसके लिए एक अलग से डक्ट लगाई जाती है, एक नली की आवश्यकता होती है इस एक्सोक्राइन ग्लैंड को। और इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको एक नली की आवश्यकता नहीं होती, ये डायरेक्ट टच होते हैं आपको किससे? ब्लड से डायरेक्ट टच होता है, इसलिए हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी वैसे ग्रंथि जिसमें हार्मोन प्रेजेंट होगा और आपको डक्ट की आवश्यकता नहीं होगी, और जो ब्लड से डायरेक्ट टच होगा, उस वैसे ग्रंथि को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये डक्ट वाला याद रखिएगा, ये डक्ट वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पूछेगा कि विच ग्लैंड हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डक्ट, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डक्ट, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्ट की यानी नली की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए हम देखते हैं मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जिसमें दोनों आपको चीज प्रेजेंट होता है, यानी एंजाइम और हार्मोन दोनों चीज प्रेजेंट होता है, दोनों चीज विद्यमान होता है, उसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। एंजाइम कौन कौन रिलीज करता है? तो देखिए, एंजाइम ALT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोइलास्टेज, न्यूक्लियेज, ये सब बहुत ज्यादा एंजाइम रिलीज करता है। जिसमें लाइपेज होता है, लाइपेज वसा को पाचन करा देता है। उसके बाद एमाइलेज मंड का पाचन करा देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। वैसे ही ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बनता है। एक्चुअली होता यह है कि हमारा जो छोटी आंत है, उस छोटी आंत के पहलका भाग आपको डुओडेनम में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आपको एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या होता है? एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन से जाके कांटेक्ट में आता है, तो ट्रिप्सिनोजेन सक्रिय ट्रिप्सिन में टूट जाता है, और उस ट्रिप्सिन से के कांटेक्ट में काइमोट्रिप्सिनोजेन आता है, तो काइमोट्रिप्सिन में टूट जाता है, और उस काइमोट्रिप्सिन से आपको प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज आता है कांटेक्ट में, तो वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज में टूट जाता है, और उस कार्बोक्सीपेप्टिडेज से के कांटेक्ट में आपको प्रोइलास्टेज आता है, जो इलास्टेज में
में टूट जाता है, सक्रिय इलास्टेज में, और उस इलास्टेज के कांटेक्ट में न्यूक्लियस आता है जो सक्रिय न्यूक्लियस में टूट जाता है। ऐसे हमारा पेनक्रियाज आपको, यानी जब इसे हिंदी में हम अग्नाशय कहते हैं, यानी पेनक्रियाज हमारा इतना एंजाइम रिलीज करता है। अब आते हैं हार्मोन के बारे में। हार्मोन यदि कौन कौन रिलीज करता है, तो देखिए इसमें 3 गो सेल पाया जाता है। पहला का नाम है अल्फा सेल, दूसरा का बीटा सेल और तीसरा का डेल्टा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज होता है जो आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है, यानी ग्लूकोजेन को ग्लाइकोजेन में चेंज करता है। आपको अल्फा सेल से, पेनक्रियाज के अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकागॉन हार्मोन, और बीटा सेल से आपको इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन जल में घुलनशील होता है, और इंसुलिन के अंदर आपको कोबाल्ट जिंक पाया जाता है, जिंक धातु पाया जाता है इंसुलिन के अंदर। और इंसुलिन आपको हमारे शरीर में शर्करा यानी शुगर को नियंत्रित करता है। अब आता है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल पेनक्रियाज का डेल्टा सेल से आपको सोमैटोस्टेटिन निकलता है। सोमैटोस्टेटिन स्वांगीकरण का काम करता है, ऊर्जा के स्वांगीकरण का काम करता है, ऊर्जा को लेकर के और पूरे मतलब ना बॉडी में ना फैलाने का काम करता है।